नमस्कार स्टूडेंटों, मेरा नाम विष्णु सैनी। आपका अपना चैनल विष्णु रेलवे में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ने वाले हैं एएलपी के लिए। देखते हैं हमने चर्चा कर ली थी कि परिपथ कितने प्रकार होते हैं। कल के चैप्टर में हमने परिपथ के बारे में पढ़ा था। परिपथ क्या होता है, परिपथ कितने प्रकार के होते हैं। परिपथ कितने प्रकार पढ़े थे हमने? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार। उनके बारे में हमने विस्तृत जानकारी जुटा ली थी। अब हम आज जानेंगे कि चालक क्या होता है, अचालक, जिसे हम जानेंगे आज। कुचालक या अचालक। ओके, आज हम जानेंगे कुचालक या अचालक क्या होता है। जानते हैं। जिस प्रकार तुमने देखा होगा हमारे घरों में बिजली आती है तो उसमें जो वायर के ऊपर जो कवर लगाया जाता है वो किसका बना होता है? वो होता है कुचालक या अचालक। कुचालक या अचालक वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रभाव नहीं होता है। ओके, वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रभाव नहीं होता है वो क्या कहलाता है? कुचालक या अचालक। जिस प्रकार एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या? पोर्सलीन या चीनी मिट्टी। आपने देखा होगा कि अपने घरों में या जो लाइट डबल पोल यानी क्या? डीपी। तो आपने देखी होगी डबल पोल या ट्रांसफार्मर या पोल, इनके ऊपर जो भूरे रंग की यानी कि लगी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हम कहते हैं उन्हें इंसुलेटर। वो किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी या पोर्सलीन के। किसके बने होते हैं? चीनी मिट्टी या पोर्सलीन के। किसके? चीनी मिट्टी या पोर्सलीन के। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या? क्वार्ट्ज कांच। ओके, क्वार्ट्ज कांच। अगला देखते हैं हम माइका। माइका आपने देखा होगा। जिस प्रकार आपने सभी ने प्रेस तो की होगी, प्रेस के नीचे माइका का कार्य क्या होता है? एक तो कुचालक का कार्य करता है, जबकि एक यह विद्युत का तो क्या होता है? विद्युत का तो होता है ये कुचालक। क्या होता है? कुचालक। जबकि ऊष्मा का क्या होता है? ये सुचालक। क्या होता है? सुचालक। यानी कि इसमें से ऊष्मा तो आर पार निकल जाती है परंतु धारा का प्रभाव नहीं होता है। ये क्या होता है? माइका, जो प्रेसों में काम लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? प्रेसों में। ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। सभी ने सुना होगा नाम तो। क्या? एस्बेस्टस। क्या? एस्बेस्टस। अगला आता है लेदेराइट पेपर। कौन सा पेपर? लेदेराइट पेपर। कौन सा? लेदेराइट पेपर। ये भी नाम अब सभी ने सुना होगा कि लेदेराइट पेपर।
एक अपना आता है क्या, आशुत जल। कौन सा जल, आशुत जल, जिसे हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, आशुत जल। एक होता अपना क्या, इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा होगा, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि बैटरियों में जो द्रव के रूप में उपयोग किया जाता है वो कौन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट। अगला आता है अपने क्या, बैकेलाइट। क्या, बैकेलाइट। बैकेलाइट। बैकेलाइट आपने देखा होगा, बैकलाइट के हमारी स्विच बोर्ड बने होते हैं, किसके बने होते हैं वो, बैकेलाइट के। आपने देखा होगा रबड़, रबर, रबर, पीवीसी। आपने देखा होगा रबर या पीवीसी। पीवीसी आपके घरों में जो अस्थायी वायरिंग के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं केबल, वो किसकी बनी होती है, पीवीसी यानी पॉली। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉली विनाइल, विनाइल, पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या, पॉली विनाइल क्लोराइड। ये हमने किसके देखे, कुचालक के वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रभाव नहीं होता हो, जैसे एग्जांपल पोर्सनिल, चीनी मिट्टी, क्वार्टज कांच, माइका, एस्बेस्टस, लेदराइट पेपर, आशु जल, इलेक्ट्रोलाइट, बैकेलाइट, रबर, पीवीसी। ठीक, आगे जानते हैं कुचालक पदार्थ के गुण। क्या, कुचालक, कुचालक पदार्थ के गुण। कुचालक पदार्थ के गुण। कुचालक पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं, यह है क्या होता है, सस्ता होता है, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर मान लो अगर वायर से भी महंगा आ रहा है ये, तो फिर मतलब क्या, तो ये हमेशा सस्ता होना चाहिए। नंबर 2, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रतिरोधकता उच्च होना चाहिए, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो यानी करंट प्रभाव नहीं हो, इस कारण प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए। अगला आता है अपना, इसमें चालकता का मान, चालकता का मान, चालकता का मान शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। इसमें चालकता का मान शून्य। अगर चालकता का मान ज़्यादा होगा तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, तो इस कारण चालकता का मान शून्य होना चाहिए। इस बार नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। कितने देख लेते, 3। आगे चलते हम, इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज उच्च होनी चाहिए कि जल्दी से अगर ज़्यादा वोल्टेज पर ख़राब ना हो सके, वो होते हैं ब्रेक डाउन यानी ब्रेक यानी टूटना। अगर ज़्यादा वोल्टेज दे और इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो इसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज उच्च रखी जाती है। इसका पैरावैद्युतिक सामर्थ्य, पैरावैद्युतिक
पैरावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए। यानी कि ये सबसे मोस्ट क्योंकि इसी से कृष्ण पूछ जाते हैं कि कुचालक पदार्थों की पैरावैद्युतिक सामर्थ्य क्या रखे, उच्च, निम्न, कम, जीरो। तो क्या रखी जाती है, हमेशा उच्च। अगला आता है अपना तापमान सहन क्षमता उच्च होनी चाहिए। यानी कि इसमें तापमान सहन क्षमता उच्च होनी चाहिए। अगर तापमान को सहन नहीं करेगा तो ये पिघलने लग जाएगा, तो इसकी तापमान सहन क्षमता उच्च रखी जाती है। अगला आता है अपना ये अपने कुचालक पदार्थों के क्या हो गए, गुण, यानी क्वालिटी, क्या क्या गुण होने चाहिए। यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज उच्च होनी चाहिए, यानी जल्दी से वायर ब्रेकडाउन ना हो। जबकि पैरावैद्युतिक सामर्थ्य उच्च, यानी उसकी क्षमता उच्च होनी चाहिए किसी वोल्टेज को सहन करने की। तापमान सहन क्षमता उच्च, उसको तापमान भी सहन करने की क्षमता उच्च होनी चाहिए। ये अपने पढ़े कुचालक पदार्थ के गुण। तो ये उत्तर नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं कुचालक पदार्थ की परमाणु संरचना। क्या कुचालक पदार्थ की क्या जानेंगे, कुचालक पदार्थ की परमाणु संरचना। क्या है, कुचालक पदार्थ की परमाणु संरचना। ठीक, कुचालक पदार्थ की परमाणु संरचना देखते हैं। जिस प्रकार तुमने देखा होगा ये इसमें 3 परत बनाते हैं। ठीक, ये होता अपने क्या, संयोजी बैंड। कौन सा बैंड होता है, ये अपना होता है संयोजी बैंड। क्या होता है, संयोजी बैंड। अपना ये होता है ऊर्जा वर्जित गैप। ये होता है अपना चालन बैंड। इसमें ये मतलब ये होता है संयोजी बैंड। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, संयोजी बैंड में। यहाँ इलेक्ट्रॉन
यह हैं कुछ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब इन पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर गति करते हैं। तो यहाँ रह गया क्या, ऊर्जा वर्जित गैप अधिक। क्या है यहाँ, अधिक। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इसको पार कर कर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही आकर ही रह जाते हैं, जबकि ये चालन बैंड, क्या, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन 0 या 0 होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन आकर नहीं पहुँचते। संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आकर नहीं पहुँचते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, कुचालक। क्या, कुचालक। जबकि मैं आगे बता देता हूँ, इसके इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में आ जाते हैं तो वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा, चालक पदार्थ। ठीक। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कुचालक, जिसके इलेक्ट्रॉन इस चालन बैंड में नहीं आए, इस कारण ये कौन सा पदार्थ हो गया, कुचालक। ठीक। क्योंकि इसका वर्जित ऊर्जा गैप हमेशा अधिक रहता है। क्वेश्चन पूछता है किसका वर्जित ऊर्जा गैप सर्वाधिक होता है, किसका ऊर्जा, कौन से पदार्थ के, कुचालक पदार्थों का ऊर्जा वर्जित गैप हमेशा सर्वाधिक होता है। आगे जानते हैं कुचालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा गैप कितना होता है। यानी कि हम जानते हैं कुचालक पदार्थ का वर्जित ऊर्जा गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वर्जित ऊर्जा गैप की इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज हमने जाना कि कुचालक पदार्थ की परमाणु संरचना। ये हमारे 3 परत होते हैं। एक होता है संयोजी बैंड, ऊर्जा वर्जित गैप, और दूसरा होता है चालन बैंड। इसमें एक होता है संयोजी बैंड, इसमें सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, संयोजी बैंड में। इसके संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि इसका बीच में एक परत हो जाती है, कौन सी, वर्जित ऊर्जा गैप। इसके इलेक्ट्रॉन इसको पार कर चालन बैंड में नहीं जाते, तो कौन सी अवस्था आ जाती है, कुचालक। तो इसमें धारा या करंट का प्रभाव क्या होता है, 0। और रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध हो जाता है क्या, अनंत। ठीक। तो आज हमने पढ़ाया वह आपका समझ आएगा, हम ऐसे आपसे आशा करते हैं। और हमारा चैनल विष्णु रेलवे में आप अपनी सदस्यता सुनिश्चित करें और आगे का लाभ उठाएं। धन्यवाद।